नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और फिर जघन्य हत्या के विरोध में पूरे देश के डॉक्टर आंदोलित हैं। सागर में सभी डॉक्टरों ने शहर के सिविल लाइन इलाके में जमा होकर घटना की निंदा की। डॉक्टरों ने मृतक ट्रेनी डॉक्टर की याद में मोमबत्तियां जलाईं और अपना दुख एवं रोष प्रकट किया। सागर के डॉक्टरों के सभी संगठनों ने दोषियों के लिए फांसी की सज़ा की मांग की। वहीं डॉक्टरों ने मध्य प्रदेश सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून लागू करने की मांग भी दोहराई। आज ये जो डॉक्टर अपोज कर रहे हैं, किस बात को लेकर है और क्या चाहते हैं आप लोग? एक्चुअली आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा पूरा आईएमए सागर का, हमारी सागर की फॉक्सी का एसोसिएशन, आईएपी का एसोसिएशन, एक बहुत ही घृणित काम जो हुआ है, जो कलकत्ता के आरजीकर कॉलेज मेडिकल कॉलेज की एक पीजी स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर की लड़की है, उसके साथ इतना घृणित काम हुआ कि जिसके लिए हम लोगों के जब हमने सुना तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ मध्य प्रदेश की पूरी स्त्री रोग विशेषज्ञ संघ की, डॉक्टर नीना गिडियन, और जब ये सुना तो हमारे जितने स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं पूरे मध्य प्रदेश के, वो कांप से गए। उनका मन डर से भर गया और उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे पीजी स्टूडेंट्स की लड़कियों के साथ। क्या हम हमारी लड़कियों को डॉक्टर नहीं बनाएं? क्या हमें डॉक्टर नहीं बनाना चाहिए? और अगर हमने उनको डॉक्टर बनाया तो क्या हम उनको नाइट ड्यूटी से वंचित करें? इतनी ये जो लड़की जिसने वहाँ का इसके साथ जो कृत्य हुआ है, पहले उसको इसके साथ रेप किया गया और फिर उसका मर्डर किया गया। आप बताइए, वो लड़की वहाँ काम करती है दिन और रात 24 घंटे, सारे डॉक्टर्स हर मरीज को देखते हैं। वहाँ ऐसी महिलाएं भी आती हैं जो बलात्कार की शिकार हुई होती हैं। उन बलात्कार शिकारियों को भी जो औरतें हैं उनको इस लड़की ने इलाज किया, उनको सहारा दिया, उनकी सेवा की। आज उसी अस्पताल में ये लड़की के साथ वही कृत्य हुआ, इतना घृणित काम हुआ कि हम लोग सब हमारा मन बहुत ही उदास है। और हम चाहते हैं कि जिस इंसान ने वो काम किया है उस इंसान को क्या बहुत कड़ी सजा मिलेगी? ये प्रश्न उठता है, क्या उसको सजा मिलेगी? मैं सारे शासन प्रशासन से, यहाँ तक कि ममता बनर्जी जो सीएम है कलकत्ता की, वो भी एक लेडी हैं, और उनसे मैं गुजारिश करती हूँ, उनसे मैं अपील करती हूँ कि वो इस आदमी को, इस अपराधी को जो मानसिकता से ग्रसित है, गंदी मानसिकता से ग्रसित है, उसको ऐसी सजा दें कि इसके समान के जो अपराधी हैं पूरे देश में कांप जाएं और सपने में भी ना सोचें कि हम ये कृत्य करेंगे आगे। अभी मैं जो परसों का इंसिडेंस देखा, मैं अपना समय का याद कर रही थी। 1972 से लेके 1975 तक सुल्तानिया में ड्यूटी करी, जिसका घेरा 1 किलोमीटर है। उस वक्त हम लोग अकेले नाइट ड्यूटी पे रहते थे, 2 लोग, और पूरा चक्कर कम से कम 100 मरीजों का बीपी लेते थे अकेले। कभी सोचा नहीं कि हमें कोई अपने साथ ले जाना है। मतलब वो ज़माना इतना बदल गया। परसों से तो नींद ही नहीं आ रही ये सोच के कि वो 40 साल पहले कैसे निकल गए। इतना घिनौना ये है, सदमे में है। और मैं आगे बोलूँगी तो मेरे गलत नहीं कह रही, मेरे आंखों से अश्रुधारा आ जाएगी। और मैं चाहती कि ऐसा फ्यूचर में कभी ना हो। ये भाई साहब, आप किस तरीके से इस पूरी घटना को देखते हैं और क्या चाहते हैं हम? सम्मानित साथियों, मैं डॉक्टर श्याम मनोहर सिसोदिया, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश आईएमए, 9 तारीख को कलकत्ता में जो महिला चिकित्सक के साथ बहुत विभत्स, बहुत शर्मनाक और बहुत हृदय विदारक जो घटना हुई, जिसमें उसके साथ पहले बलात्कार जैसी घृणित कार्य किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इससे पूरे देश का चिकित्सक वर्ग दुखी है, आक्रोश में है और हृदय से उस दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर हमारी उस छोटी बहन को, हमारी उस बेटी के लिए स्वर्ग में चिर शांति दे, उसके परिवार को यह अपार कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। एवं पूरे देश के चिकित्सकों से मेरा यह आग्रह है आपके माध्यम से कि हम पूरे देश में इस तरह का एक वातावरण बनाएं कि जो हमारे चिकित्सक साथी, चाहे वो पुरुष हों
चाहे वो महिलाएं हों, दिन रात 24 घंटे अपना घर परिवार, अपना भोजन त्याग करके, अपनी सुख सुविधाएं त्याग करके मरीजों को जीवन दान देने में लगी रहती हैं। इस सेवा का उनके लिए कम से कम इतना दुखद और शर्मनाक प्रतिफल दोबारा न मिल सके, इसके लिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि उन दरिंदों को फांसी तो एक कहने की बात है, पर उसके अलावा भी कुछ ऐसी सजा दी जाए ताकि लोग देख करके कांपें, और यदि किसी के मन में भी ऐसे गलत विचार हैं तो वो तत्काल त्याग दे कि भारत देश में बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने पर इतने दुखद परिणाम भोगना पड़ते हैं। मैं उस दिवंगत बेटी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि पूरे सागर IMA की ओर से, आज यहाँ सागर के सैकड़ों चिकित्सक मौजूद हैं, हमारी महिला बहनें भी उपस्थित हैं, इन सब की ओर से हम उस दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, कि कोई भी इस तरह का किसी तरह का कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे कि किसी जो डॉक्टर्स जो कि हम पूरे देश की पूरे लोगों की सेवा करते हैं, निस्वार्थ हम सेवा करते हैं, जात पात धर्म कौन कितना बीमार है, कौन कितना घृणित स्थिति में आया है, उसके बाद भी हम सब उसकी सेवा में लग जाते हैं, जुट जाते हैं। एक मानवता की सेवा में हम बिना किसी सोचे हुए हम 1 मिनट में सारे एकजुट होकर लग जाते हैं। ऐसे लोगों को अगर ऐसे किसी इस तरह के कृत्य होंगे तो यह बहुत ही बुरी बात है। इसलिए उसे हम कड़ी, जो भी अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दें, जिससे ऐसा कृत्य करने से सारे लोग डरें और हम सुरक्षित रह पाएं। जो थी एकांत में सुरक्षित नहीं थी, आज महिलाएं भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बुरी दुर्दशा है अपने देश की। हम लोगों को विमेन एम्पावरमेंट से ज़्यादा विमेन सेफ्टी की ज़रूरत है आज की। मैडम और बोल देते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने ज़रूर ये डिक्लेयर किया है कि CBI को केस देंगे 1 हफ्ते के बाद। ये समय बहुत लंबा है, 1 हफ्ता। ये 1 हफ्ता कैसे कटेगा? तो उससे पहले 48 आवर्स या इस तरह का कोई नोटिस दें कि जल्दी से जल्दी अपराध पकड़ा जाए। जितने अपराध पकड़ने में देर होगी, एविडेंसेस वैसे ही धूमिल होते जाएंगे। तो जितनी जल्दी सरकार इस पे एक्शन ले, उतना हम लोगों को शांति रहेगी। जो थी एकांत में सुरक्षित नहीं थी, आज महिलाएं भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बुरी दुर्दशा है अपने देश की। हम लोगों को विमेन एम्पावरमेंट से ज़्यादा विमेन सेफ्टी की ज़रूरत है आज के ज़माने में। समस्त IMA और फॉक्सी संस्था की ओर से मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। इस प्रकार का घृणित कार्य वैसे तो किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए, और खास करके डॉक्टर्स के साथ। जैसे कि मेरी बहन ने अभी बताया कि हम किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए, अपने परिवार के बारे में न सोचते हुए दिन रात कार्य करते हैं। हमारी सिक्योरिटी प्राइम कंसर्न होनी चाहिए, और किसी के भी साथ इस प्रकार की घटना कभी ना हो। इतना कड़ा उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि कोई दूसरा इस बारे में सोच भी नहीं सके। कोलकाता के RG मेडिकल कॉलेज में एक युवा चिकित्सक साथी के साथ दुष्कर्म करके उसकी नृशंस जघन्य हत्या कर दी गई है। उक्त घटना को लेकर हम सभी चिकित्सक साथियों के मन में, आम जनमानस के मन में बेहद आक्रोश है। हम सभी इसकी घोर निंदा करते हैं, इस पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। प्रायः देखा गया है कि जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, हम सभी विरोध प्रदर्शन करते हैं। शासन भी कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन देता है, किंतु समय के साथ साथ हीला हवाली होती है। मुआवजा राशि वगैरह देकर केस को रफा दफा करने का प्रयास होता है। कठोर कार्रवाई न होने के कारण इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। लेकिन अब बहुत हो गया है। हम भारत भर के चिकित्सक साथी एक मन से, एक मत से उक्त घटना में दोषियों पर कठोर कार्रवाई चाहते हैं। उक्त घटना में अगर दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी चिकित्सक साथी मिलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ी तो देशव्यापी हड़ताल भी करेंगे, ताकि सोए हुए शासन प्रशासन को जगाया जा सके, भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा सके, ताकि हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सुरक्षित रह सकें। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना, चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए।
और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेल पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा, सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।